कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हरिशरणम में हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आइए माघ मास महत्तम अध्याय अष्टम का श्रवण करें। बंधुओं, इस मास में किया गया कोई भी कार्य, जैसे जाप संख्या को, आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं उसको आप बढ़ा दीजिए, उसका आपको अनंत गुना फल विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। चाहे तप कीजिए, चाहे दान दीजिए, चाहे आप कोई भी छोटा सा भी कार्य करेंगे श्री विष्णु भगवान के प्रिय, तो आपको उसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। कोई भी आप भगवान जी की सेवा दें, लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, किसी भी चीज से, चाहे इत्र से, चाहे केसर से, चाहे चंदन से, आपको उसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। आपके कर्म और भी शुद्ध होंगे, आपके सब पापों का शमन होगा। आइए श्री गणेश जी भगवान को नमन करते हुए और अपने गुरुजनों को वंदन करते हुए आगे की कथा का आनंद प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, हरे हरे। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण करते करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य को अवश्य अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यात्रा को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते हैं, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को भी जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवतुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ती हैं, या पुराणों संहिता को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। कुछ देर रुककर यमदूत ने पुनः कहा, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप कर
करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र का पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मांड ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन करने मात्र से मिल जाता है। उस श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी यमलोक देखना नहीं पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इसका इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ग स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य के चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय प्रलय काल तथा स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हैं वह मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान करते हैं। गंगा रेवा गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने माता पिता का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं वे हजारों बार पंचगव्य पीने के समान फल पाते हैं। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो 600 तीर्थ करने का लाभ प्राप्त होता है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणा फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं पाता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम की शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। माघ माह महत्तम अध्याय अष्टम समाप्तम। इस अध्याय में यमदूत ने बताया है कि जो शालिग्राम शिला की पूजा गंगा आदि की पूजा किया करता है उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान उसे अपनी चरणारविंद में स्थान देते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपको यह अध्याय पसंद आया है तो आप इसका आनंद लें और आगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में भी इसको आगे बढ़ाएं और जिससे कि वो भी इस अध्याय का आनंद ले सके। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।